हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी हेल्थ का प्लस अपनी स्टडीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हैं और मैथमेटिक्स को बहुत ईमानदारी से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप और हम दोनों साथ में मिलकर इन टीचर को बेसिक से क्लियर कर रहे थे और हमारा आपको ये खुशी होगी जानकर कि हम लोगों का थ्योरी का जो इंटीजर का जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आती है बात क्वेश्चंस पे। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर के टॉप रेटेड मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए चेक करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेसिक से है। आप देख सकते हैं ये जो 3 साइन है ना, इनका यूज़ करके हमको इन बॉक्स में भरना है कि कौन सा साइन कहाँ पे सूटेबल होगा। पहला क्वेश्चन है कि इसको हम लोगों को ये डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया है। मतलब कि क्वेश्चंस आते थे इस तरीके के सॉल्यूशंस वाले कि इनको सॉल्व कीजिए। इंटीजर्स में काफ़ी साइंस दे दिए जाते थे और काफ़ी नंबर दे दिए जाते थे, फिर उनको सॉल्व करके हमको एक पर्टिकुलर आंसर आता था। लेकिन अब इस केस में क्या है कि 2 दे दिए गए क्वेश्चंस और उनमें बीच में ब्रैकेट लगा दिया गया कि आप बताइए कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। जी हाँ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा बताना है। ओके, तो इनको हम लोगों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। सेपरेटली सॉल्व करने के बाद में हमको पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ओके, तो ठीक है, तो इनको सॉल्व करिए। ये जो है अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो -1 है और प्लस माइनस मिलके दोनों बना लेंगे। प्लस माइनस मिलके बनाते हैं माइनस, तो -1 है और ये -5 आ गया और माइनस माइनस दोनों मिलके नियम क्या कहता था, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, दोनों मिलके क्या बना लेगा, प्लस हो जाएगा। रिजल्टेंट में प्लस आएगा। इसका मतलब इन 2 नंबर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर क्या है 5, उसके पीछे साइन क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का साइन लगा। यानी कि इनको सॉल्व करके हमारा -6 आया। अब ये ब्रैकेट लगा है, इसको लगा लो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो यानी कि -7 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 5 लिखा है, 5 लिख दो। अब माइनस ये है और प्लस ये है, माइनस प्लस होकर माइनस आ जाएगा, राइट। तो माइनस आया, इसका मतलब क्या होता है कि 7 में से 5 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 2, यानी कि 2 बचेगा। 7 में से 5 को माइनस किया तो आंसर 2 बचा। अब बात आती है साइन की, तो साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा। इन 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 बड़ा है और 7 के पीछे नंबर कौन साइन का लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो आंसर में माइनस का साइन आ गया। तो अब देखिए -6 और -2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। मैंने बोला, रिपीट कर रहा हूँ कि माइनस के कंडीशन में जो नंबर जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो -2 और -6, ऑफकोर्स -2 बड़ा है। ठीक है, अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन में हमको पता चल गया कि इस साइड में इसका ब्रैकेट लगने वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस यहाँ पे नंबर्स थोड़े बिगर दे दिए गए हैं, यानी कि थोड़े बड़े दे दिए गए हैं। ट्राई करिए, जल्दी से इसको नोट करिए कॉपी में और इसको लगाइए, बताइए आंसर कितना आता है। जी हाँ, आप लगाइए और हम लगाते हैं अपना आंसर और आप अब लगाइए। आपको समझ में तो आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्या है, 3 है, एक प्लस का नंबर ये है और प्लस का नंबर ये है। इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस वालों को पहले ऐड कर लो। 42 + 12 ऐड कर लीजिएगा तो इनको आ जाएगा 42 + 12 ऐड करने पाएगा 54। जी हाँ, 54 आ जाएगा। -35 लिखा, अब इसको लिख दो -35। ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट ये लगा लो, बना लो। ठीक है, बॉक्स जिसको कहते हैं ना। 42 और माइनस माइनस के 2 हैं तो 42 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 नंबर को प्लस करना है। 35 + 12 करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 5 2 7 और 3 1 4 4 आ जाएगा। और साइन किसका लगेगा,
बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से? 35। 35 के पीछे साइन क्या आएगा? माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 54 में से 35 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ, जल्दी बताओ। 54 में से 34 को आप 35 को जब आप इधर में ना माइनस करेंगे इस तरीके से, ठीक है, बच्चों की तरह, उसके बाद में क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे ही हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा 9 क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा, फिर यहाँ 4 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि आंसर कितना आएगा? 19 आएगा। वेरी गुड, 19 हमारा आंसर आया। और ये ब्रैकेट एज इट इज लगा है, लगा दिया। 42 में से 47 को माइनस करेंगे, 42 में से 47 को तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस मतलब माइनस करना है, यानी कि इन दो नंबर को माइनस करना है। और माइनस में सब बड़े से छोटे को करते हैं, तो 47 में 42 को माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 5 बचेगा। 47 में से 42 को माइनस करेंगे तो आंसर 5 बचेगा। राइट राइट, 45 5 आंसर बचा। अब इनमें साइन देखो, बड़ा नंबर कौन सा है? 47 है, उसके पीछे साइन क्या आएगा? माइनस का है, तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब बताइए, हमें दूर दूर से पता चल रहा है कि 19 और -5 में 19 बड़ा है, तो हमारा रिजल्टेंट आया कि इसमें इधर हमारा ब्रैकेट ये वाला इस साइड में लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? अब इसके आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोगों को सॉल्व करने हैं सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस। ठीक है, 4 क्वेश्चन सिंप्लीफाई के हैं, यानी कि सबसे आसान, मतलब कि आसान तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है, बेसिक से बेसिक फिर आगे थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप कि पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -5 -6 -1 की मल्टीप्लाई करनी है। -5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -1। पहले तो निगेटिव साइन की हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं। 5 6 1, 5 6 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसकी 1 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर 30 ही आने वाला है, क्योंकि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक, तो 30 आया, 30 आ गया। अब साइन की बात करेंगे, कितने माइनस के साइन है गिनो, 1 2 3, 3 है, यानी कि ऑड नंबर है, यानी कि ऑड है, यानी कि 1 हो 3 हो 5 है, तो माइनस का साइन आंसर में आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, बी पार्ट की। 7 29 8 0, ओ 0, जहाँ भी मल्टीप्लाई में 0 दिख जाए, क्या दिख जाए? 0 मल्टीप्लाई में दिख जाए, तो टोटल उसका आंसर 0 होना वाला है, और अपनी आंखें बंद करके वहाँ 0 लिख देना। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसका आंसर 0 होने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो, चाहे 1 से करो, चाहे हाथी से करो, चाहे ब्रूड ब्रह्मांड से 0 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब सी पार्ट देखते हैं, क्योंकि बी की कोई जरूरत ही नहीं बची। ठीक है, सी पार्ट देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। 1/12 मल्टीप्लाई -9, माइनस को हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, बात समझ में गए? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कटने की प्रोसेस हो रही होगी। देखिए कुछ कट रहा है क्या किसी से? हाँ, 3 के टेबल में ये आता है और 3 के टेबल में ये आता है, तो 3 4 जा आया, 3 3 जा गया। ठीक है, गया अपने घर गया। अब 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, ये क्या हो गया? तो क्या बचा? देखिए ऊपर यहाँ पे बचा 1 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा? ये बचा 3 माइनस का, -3 मल्टीप्लाई 4, इधर क्या बचा था? 1 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा? -1, और अपॉन में क्या बचा? 1, अपॉन में 1 बचा। ठीक, अब देखिए 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो भी 3 आएगा, तो ओवरऑल आंसर 3 आया। ठीक है, अपॉन में 1 रहेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं लिखने की, अपॉन में 1 रहेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब माइनस की साइन देखो, गिनो 1 2, 2 माइनस के साइन है ना, कितने? 2 माइनस के साइन है, आपको दिखे ना, एक ये रहा और एक ये रहा, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि 2 माइनस का साइन है। तो हमारा आंसर इस वाले केस में कितना आ गया? थर्ड वाले केस में प्लस का 3 है आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट क्या है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। डी पार्ट देखिए, आप ट्राई करिए इसको, जब तक लिखिए आप अपनी कॉपी में और इसको ट्राई करिए। ठीक है, डी पार्ट देखिए क्या है। -2/5
मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 238। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये अपॉन में जो 5 लिखा है और यहाँ ये 25 लिखा है, ये आपस में कटने के लिए लिखे गए हैं। जी हाँ, 5 से 5 ये कट जाएगा, 5 बन जाए और 5 5 या 25। बस क्वेश्चन आपका हो गया। -2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 238। ठीक है, अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई इससे मत करना, ठीक है, इससे कर लो। 5 2 जा 10 हो गया। अब 10 की मल्टीप्लाई 238 से, तो हमको पता ही है एक 0 है, लास्ट में लग जाएगा, यानी कि 2380 आ जाएगा। और आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक ही माइनस है ना, तो माइनस में आ गया, यानी कि -2380 आ गया इसका फोर्थ वाले का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के आगे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स के आते हैं, उनको क्लियर करते हैं। वेलकम 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 माय डियर। देखिए ट्रू फॉल्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। अब आपको बताना है क्या ये जो मैंने लिखा है दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 0, ठीक, तो आपको बताना है क्या ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, आपको क्या बताना है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स बताना है। अब ये ना करिएगा राम राम ट्रू फॉल्स, ठीक, अच्छी तरीके से सॉल्व करिए इसको। देखिए कुछ नियम्स होते हैं डिवीजन में, आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि डिवाइड में अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 0 को 8 से डिवाइड किया, 0 को 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर। किसी को भी 0 को तुम किसी से डिवाइड करो, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करिए, चाहे आप 0 को गदा से डिवाइड करो, चाहे 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो, 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा और हमेशा ऑलवेज और ऑलवेज आंसर ऑलवेज कम्स 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी कि आंसर 0 आएगा। तो ये हमारा तो पहला नंबर वाला ट्रू हो गया। ठीक है, आई होप आई यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। अब जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, मान लो हमने 0 को 1 से डिवाइड किया, 2 से किया, 8 से किया, 120 से किया, किसी से भी किया, तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन इसका रिवर्स यानी कि 8/0 ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर पता है क्या आता है, 0 नहीं आता है, इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है बोलो, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, 0 नहीं आता है। तो पहली बात तो अपॉन में 0 होता नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है ये, ठीक है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन ये। 25 को 0 से डिवाइड किया गया, देखिए 25 को 0 से डिवाइड किया तो 0 तो होएगा नहीं इसका आंसर, हमने अभी बताया आपको। तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, सी पार्ट देखिए, -54 डिवाइडेड बाई -9 क्या -6 के बराबर में होता है। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करने में क्या जाता है, -54 लिख लीजिए, -54 लिख लिया, डिवाइड का यानी कि डिवाइड का साइन आया, -9 है -9 लिख दिया। पहली बात तो ये 2 माइनस है, कट जाएंगे, आंसर तो प्लस में आने वाला है, आंसर तो प्लस में आने वाला, यहाँ तो आंसर माइनस में आ गया, तो पहले ही गड़बड़ हो गई। तो जी हाँ, ये फॉल्स हो गया। और 9 की टेबल में कितनी बार में 54 आता है, 54 में, तो प्लस का 6 आने वाला, लेकिन यहाँ तो माइनस का 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो यानी कि ये क्वेश्चन भी क्या हो गया था, फॉल्स आया था। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ देखिए 19 को क्या 1 से डिवाइड करेंगे, 19 को जब 1 से डिवाइड करेंगे -1 से, माइनस का साइन छोड़िए, पहले 1 से डिवाइड करिए किसी को भी, 1 से आप डिवाइड करिए, 1 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 19 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 19 ही आएगा। ठीक है, या फिर हम 19 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो भी 19 ही आता, और एक माइनस का है तो आंसर में माइनस पक्का आएगा, क्योंकि सिंगल माइनस है ना, डबल होता तो आंसर में प्लस आता, 3 होते माइनस तो माइनस आता आंसर में, 4 माइनस के साइन होते तो आंसर में प्लस होता। ठीक है, तो माइनस का है -19। जी हाँ, राइट राइट राइट, से ट्रू हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रू हो गया। और 36 को डिवाइड किया 4 से, -4 से, क्या 9 आंसर आएगा,
बोलो। पहली बात तो ये देखो, एक माइनस का है और इधर कितना है, एक इधर है ही नहीं, यानी कि सिंगल माइनस है ना, सिंगल माइनस है, तो आंसर में कितना आएगा, माइनस पक्का आएगा, माइनस आएगा, बद के माइनस आएगा। लेकिन यहाँ तो प्लस का आया, तो पहले ये हमें लग रहा गलत ही है, क्योंकि गलत है ही, क्योंकि यहाँ माइनस है ही नहीं। चेक कर लो, 36 को जब आप -4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, -4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 9 अच्छा, और अपॉन में -1 है, तो माइनस ऊपर चला गया, नहीं -9 बचेगा आंसर। लेकिन यहाँ तो प्लस का 9 आया, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, सात बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपके ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, मैं अभी कराने वाला हूँ, बस आप पानी पीजिए, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू, अब हमको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे समझिए, इसमें बोर्ड मास भी लगेगा, BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है, BODMAS। और मुझको लगता है कि मुझको इस पे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए बोर्ड मास पे, जल्द ही बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आ गए थे उससे टॉपिक से रिलेटेड, इसीलिए आई थॉट कि कवर अप करने चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड मास तो के बारे में मैं बता देता हूँ। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आफ्टर दैट डिवीजन को, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं, किसमें 3 टाइप के होते हैं। वन इज ये हमारा छुटकू सा ब्रैकेट, फिर ये हमारा मिडल ब्रैकेट होता है, और आफ्टर दैट ये हमारा लार्ज ब्रैकेट यानी कि थर्ड ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको पहले यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इनको अंदर सॉल्व कर लीजिए, ठीक, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट है पहली बात हुई। तो -6 + 5, इसको सॉल्व करके -6 + 5 को सॉल्व करके आंसर आने वाला है -1। क्यों आएगा -1, क्योंकि भाई देखिए माइनस तो प्लस, यानी कि माइनस करना है, माइनस प्लस मतलब माइनस, और 6 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर 1 बचने वाला है, आंसर 1 बचेगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, और 6 के पीछे साइन काय का है, माइनस का, तो आंसर में काय का साइन आने वाला है, माइनस का। समझ रहे ना। तो आंसर में साइन किस तरीके से डिसाइड होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके पास में जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा पावर होती है। तो माइनस आने वाला, यानी कि 17 डिवाइड बाई -1, ठीक है। तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आने वाला है 17 को जब 1 से डिवाइड करोगे, 17 को ऐसे लिखोगे, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 17 ही आएगा, और एक माइनस का साइन है तो पीछे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, 17 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 17 आएगा, और माइनस का साइन सिर्फ सिंगल है, सिंगल माइनस है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको इरेज करते हैं फटाफट देखिए, इरेज करते हैं, ठीक है। इसमें दूसरे क्वेश्चन में देखिए, क्या मैंने इधर वाला इरेज कर दिया, कुछ क्वेश्चन सब भी डिलीट कर दिया मैंने। वेट 1 सेकंड वेट, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्या है, कि ब्रैकेट के अंदर है 18 डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई 20 था, जी माइनस में 20 था, ठीक है, ब्रैकेट में -20 लगा है। देखिए इसको सॉल्व करें, अंदर 18 + 18 कितना आने वाला है, 0, 18 + 18 0 आने वाला है, 18 प्लस -18 है ना, देखिए प्लस माइनस मतलब माइनस, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करके माइनस का साइन आ जाएगा, और -18 - 18 0 आएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 8 कुछ भी हो समथिंग, उसका आंसर क्या आने वाला है, बोलिए 0 ही आने वाला है, अभी मैंने बताया था क्लियर, ठीक। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0, ठीक है, बात समझ में आई, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी देख कर आ देते हैं। -48 डिवाइडेड बाई 16 करो भाई, 16 1 जा 16, और 16 के टेबल में 3 जा चला जाएगा, 3 जा चला जाएगा, ठीक है, 3 जा गया, यानी कि 16 3 जा 48 होता है, ठीक है। अगर ना समझ में आते तो अपना छोटे तरीके से कर लीजिए डिवाइड, 48 को 16 से करना है तो पहले 2 से करना, फिर 2 से करते रहना, फिर 3 से हो तो 3 से करना, ठीक है, फिर 4 से, उसके बाद में आ सकता है। तो आंसर हमारा यहाँ से कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। तो हमारा 3 आया आंसर, यहाँ को सॉल्व करके हमारा आंसर 3 आया, इसको सॉल्व करके 3 आया,
3 आया, लेकिन 3 आएगा माइनस में क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल माइनस था, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर डिवाइडेड बाय 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1, और एक माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और मैं बोर्ड मार्क्स का एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं उनकी सेपरेट एक वीडियो बनाने वाले हैं। यानी कि आई थिंक इंटीजर को कंप्लीट करने में एक और वीडियो चाहिए होगा जो कि क्वेश्चंस के बारे में होगा। ठीक है, आई होप इस वीडियो में हम लोगों को इतनी ही बात करनी चाहिए। जरा वेट, कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, क्या कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, जैसे पे अभी बात की है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक वीडियो और चाहिए होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, वो हम लाने वाले हैं नेक्स्ट डे पे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। टेक केयर, गुड बाय एंड